बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली हमेशा अपने गांव के पास के रहस्यमय वन से मोहित रहती थी। गांव वाले उसे जादुई वन कहते थे और उसके जादुई निवासियों और छुपे हुए रहस्यों के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। लिली अपने दिन वन और उसकी रहस्यमय कहानियों के बारे में सपने में देखते हुए बिताती थी। एक दिन ठंडी शरद ऋतु की सुबह उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह जादुई वन की खोज करे। उसने अपने बैग में कुछ ज़रूरत की सामान पैक किया, पानी, कुछ खाना, एक टॉर्च और एक नक्शा जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। नक्शा पुराना और घिसा हुआ था जिसमें रहस्यमय संकेत और निशान थे जो वन के भीतर छुपे हुए रत्न की ओर इशारा करते थे। जैसे ही लिली वन में प्रवेश करती है उनके चारों ओर की हवा जादू से चमकने लगती है। पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे, उनकी पत्तियां हवा के साथ फुसराते हुए रहस्य बताती थी। सूरज की रोशनी पेड़ों की छतरी से छनकर आ रही थी जिससे वन का माहौल सुनहरे प्रकाश से भर गया था। लिली ने नक्शे को ध्यान से देखा और वन के अंदर गहराई में जाने लगी। रास्ते में उसे कई अजीब और अद्भुत चीजें दिखाई दी, चमकते हुए फूल, गाना गाते हुए पंछी और चमकते हुए तितलियां। थोड़ी ही देर बाद एक पुराना पत्थर का पुल मिला जो एक शांत नदी के ऊपर बना हुआ था। नदी के पार एक गुफा का मुंह दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्शे में था। लिली ने गहरी सांस ली और पुल पार करके गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था लेकिन उसने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगी। गुफा के दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और निशान बने हुए थे। चलते चलते एक बड़े कक्ष में पहुंची। वहां चारों ओर चमकते हुए रत्न और क्रिस्टल लगे हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखों में चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे। मूर्ति के हाथ में एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यह रत्न केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल और साहस के लिए इसे खोजने आते हैं। लिली ने शिलालेख पढ़ा और समझ गई